चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है आपको। We have to show that these altitudes are equal. आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC इन विच साइड AB इज इक्वल टू साइड AC, ये क्वेश्चन में गिवन है। और CF एंड BE ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं। CF जो है वो AB के ऊपर ऑल्टीट्यूड है एंड BE जो है वो AC के ऊपर ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, और हमको फाइनली यही प्रूफ करना है कि ऑल्टीट्यूड्स CF एंड BE आर इक्वल। लिख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट CF इज इक्वल टू BE। CF इज इक्वल टू BE, ये फाइनली हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। वी आर गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है आपको AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, और सिंस CF जो है वो AB के ऊपर ऑल्टीट्यूड है, देखिएगा CF जो है वो AB के ऊपर ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली BE जो है वो AC के ऊपर ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। इसको हम यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, देखिए आपको प्रूफ करना है CF इज इक्वल टू BE। CF जो है, अगर आप ध्यान से देखें, CF जो है वो ट्रायंगल CFB इसका पार्ट है। ट्रायंगल CFB बोल लीजिए या BFC बोल लीजिए, इसका पार्ट है। सिमिलरली जो BE है, BE वो ट्रायंगल BEC या फिर CEB बोल लीजिए, इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो आपने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BEC, तो अल्टीमेटली आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि CF इज इक्वल टू BE। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। मैं आपको लिख के बताता हूं। इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB, आप समझ रहे होंगे कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल BFC, ये जो एंगल BFC ये कितना 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल CEB, ये एंगल CEB जो है वो भी एंगल 90 डिग्री होगा। रीजन आपको मालूम है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको यूज करूंगा मैं आगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। नाउ जो AB है और AC ये दोनों इक्वल गिवन है आपको। AB इज इक्वल टू AC ये तो गिवन था हमको, और आपको मालूम है अगर AB और AC इक्वल हुए, ध्यान से देखिएगा, अगर AB और AC इक्वल है इसका मतलब एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे। रीजन आपको मालूम है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, तो उसको यूज करते हैं। ठीक है, विच इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC इंप्लाइज, ये गिवन है, इंप्लाइज दैट एंगल ECB, दिस एंगल ECB या फिर एंगल C बोल लीजिए, इज इक्वल टू एंगल FBC, ये FBC ये दोनों इक्वल होंगे। मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं, सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये उसका रीजन है। ठीक है, एक चीज और देखिए, ट्रायंगल BFC बोलिए या फिर आप ट्रायंगल BEC बोलिए, दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है BC वो तो कॉमन है, BC जो है वो दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो उसको भी यूज करते हैं। एंड ऑल्सो BC इज इक्वल टू BC, इसका रीजन क्या है, इट इज कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए मैं किसको किसको मार्क कर रहा हूं। एक तो मैंने एक एंगल बोला, दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल का अगेन एक एक और एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, और एक साइड, ये एंगल है, अगेन ये भी एंगल और ये साइड है, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज, या देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर बाय AAS congruence rule we have ट्रायंगल BFC, जिन दो ट्रायंगल की बात मैं कर रहा था उन्हीं दो ट्रायंगल की बात हो रही है, इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CEB। ठीक है, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मतलब उनके सारे साइड्स और एंगल भी सेम होंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज CF इज इक्वल टू
BC, ये देख सकते हैं आप। CF जो है वो ट्रायंगल BFC का पार्ट है, और BC जो है, आई मीन BE लिखना चाहिए मेरे को, सॉरी BC गलती से लिख दिया मैंने। CF इज इक्वल टू BE, जो BE है वो ट्रायंगल BEC का पार्ट है, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, विच इंप्लाइज CF इज इक्वल टू BE। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, विच इंप्लाइज CF इज इक्वल टू BE, रीजन बीइंग बाई CP/CT। और आप अगर देख रहे हैं CF और BE यही तो ऑल्टीट्यूड्स हैं, और हमको यही प्रूफ करना था कि बोथ द ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो आप लिख सकते हैं हेंस द ऑल्टीट्यूड्स BE and CF are equal, ठीक है, hence proved. So this completes our solution. Now let us move on to the next question of the exercise.